जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए कुछ ऐसे चुनिंदे और सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जो है 100% साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो भी स्टूडेंट है और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम जो है साथियों देने वाले हैं और जिन भी साथियों का पेपर जो है यहाँ पे 16 मार्च से स्टार्ट है साथियों, आप सभी के लिए ये क्लास साथियों रामबाण क्लास जो है साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और यहाँ से प्रश्न साथियों आपके पेपर में जो है सीधे सीधे साथियों देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो साथियों आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है साथियों किसने रखा था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है किसने रखा था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे प्रस्ताव रखे हुए थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों, सही जवाब विनोबा भावे रखे थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न क्या दिया गया है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का साथियों प्राथमिक स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे अंडे नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है साथियों अंडे नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों इनके कार्य हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो इनके कार्य है मल त्याग को सुगम बनाना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, मल्य त्याग को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी ऊर्जा जो है साथियों प्रदान करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि 1 कैलोरी ऊर्जा कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो याद रखेंगे साथियों ये करते हैं आपके यहाँ पे 9। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है 9 किलोग्राम जो है साथियों ये प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। तो साथियों यहाँ पे वसा का कार्य कौन नहीं होगा, तो आंतों के बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देना, ये इनका कार्य नहीं होता है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। बताइएगा साथियों कि शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, मैक्रोन्यूट्रियस हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ जो है ना संग्रहित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है। तो साथियों ये संग्रहित होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत में होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो साथियों यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है विटामिन होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों, सही जवाब यहाँ पे विटामिन हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के बीच मुख्य अंतर क्या है।
चलिए बताएंगे साथियों, यहाँ पे आप लोग समय ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। और कार्बोहाइड्रेट और वसा के बीच मुख्य अंतर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो साथियों इनके बीच जो मुख्य अंतर होती है, वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और जबकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, आप याद रखेंगे इनको। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। तो साथियों याद रखेंगे प्रोटीन की जो मूल इकाई है साथियों, यह हो जाएंगे साथियों एमिनो एसिड। ऑप्शन यहां पे आप लोग का बी सही जवाब है, अमीनो एसिड हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, खाद्य स्रोत से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। चलिए बताएंगे साथियों कि खाद्य स्रोतों से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों आवश्यक अमीनो एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पे जो कि प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आपके प्रोटीन का स्रोत जो है मूंगफली का तेल नहीं होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मूंगफली का तेल नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर में एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों शरीर में एंजाइमों का जो मुख्य कार्य होता है साथियों क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पाचन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। तो साथियों ऊर्जा भंडारण ये प्रोटीन का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, ऊर्जा भंडारण प्रोटीन का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि चेचक के टीके का आविष्कार साथियों किसने किया था। तो याद रखेंगे साथियों इनके आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक मिलाया जाता है। चलिए बताइए साथियों कि पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक मिलाया जाता है। तो साथियों उसमें मिलाया जाता है कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बना है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा मिश्र धातु है जो कि तांबे और टीन से बना है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कांस्य। कांस्य जो है ये तांबे और टीन से बना है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह है। चलिए बताएंगे साथियों तो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है साथियों वह हो जाएंगे। तो साथियों वह मूल होते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, मूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनः विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो साथियों ये करते हैं अनुच्छेद 137। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 137 होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह अधिकार जो है साथियों आपके राष्ट्रपति को हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे राष्ट्रपति को यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो साथियों जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो याद रखेंगे ये 22वां साथियों में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 22वां संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों मूल रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी, अभी वर्तमान में साथियों आपको पता होगा कितनी है, बताइए पहले आप लोग। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो साथियों आप बताएंगे भारतीय संविधान में जो है कुल आपके पहले 8 अनुसूचियां थी, जो कि बढ़कर 12 अभी वर्तमान में है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराता है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराता है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 21 के ए जो है साथियों ये बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय प्रदान करता है। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। तो साथियों आप याद रखेंगे 25 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 25 करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है साथियों शामिल है। चलिए बताएंगे साथियों भारत के संविधान की कौन से अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो साथियों ये आपके 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। चलिए बताएंगे साथियों कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों वो अपना त्याग पत्र जो है सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास, ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास करेंगे। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है साथियों प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों ये प्रस्तुत की जाती है अनुच्छेद 112 के तहत, ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 112 के तहत होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी सही जवाब है, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। तो जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं, बताइए सभी लोग। तो साथियों उसको मंत्री किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल साथियों उनको मंत्री बनाए जा सकते हैं, पर 6 महीने के भीतर साथियों उनको संसद सदस्य बनना होगा। यानी कि उनको क्या है तो मंत्री तो बना लिए जाएंगे लेकिन 6 महीना के अंदर जो उनको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उनको क्या है तो फिर से उनको पद त्यागना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निर्वित होने की अवधि क्या है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वित होने की जो अवधि है साथियों ये अवधि आपके प्रति 2 वर्ष होगा, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, प्रति 2 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो याद रखेंगे साथियों शून्यकाल होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह अपने सत्र से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो संसद जो है ये सदस्य में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह 60 दिनों तक बिना बताए अगर गायब रहते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों अभी तक जो है कितने बार बढ़ाए गए हैं, तो 1 बार, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 बार बढ़ाए गए हैं। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।